वोरा साहब, यूक्रेन का ये कहना, जो पहली खबर आई कि सीज फायर हो, लोगों को निकलने का मौका दिया जाए, मैं थोड़ा सा टॉपिक डाइवर्ट कर रहा हूँ, इस तस्वीरों पे आ रहा हूँ, क्या आज हो पाएगा कुछ या अभी और कई राउंड्स की बातचीत लगेंगी? इतनी जल्दी होना बहुत मुश्किल है क्योंकि पोजीशंस बहुत हार्डन हो चुकी हैं। जंग छिड़ने से पहले भी माने ना माने, आप सहमत हैं असहमत हैं, पुतिन साहब कहते रहे कि नहीं होना चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। जब उनको लगा कि ये हो रहा है तो वहां पे शुरू हो गया। उन्होंने उस वक्त भी कहा था आइए बातचीत करते हैं, सब कुछ शांत करते हैं। यहां तक कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने कहा था वोलोडिमिर, जो व्लादिमीर है, यूक्रेनियन प्रोनाउंसिएशन व्लादिमीर, उसको कहा था कि आप छोड़ के चले जाइए। रूस ने भी कहा था आप छोड़ के चले जाइए। सर, मेरा तजुर्बा है। वोरा साहब, मैं फिर टोक रहा हूं आपको, एक और बड़ी खबर आ गई है, लगातार ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अक्रॉस द ग्लोब। दिन में बातचीत हुई थी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के साथ रूसी राष्ट्रपति पुतिन की। उस बातचीत में 90 मिनट की बातचीत हुई, उसका ब्यौरा अब निकलकर सामने आ रहा है। इस बातचीत में राष्ट्रपति पुतिन ने मैक्रो को बताया कि उनका मकसद यूक्रेन पर कंट्रोल करना है, साथ ही यूक्रेन के सबसे बुरे दिन आने वाले हैं। यह खबर फ्रेंच न्यूज एजेंसी के मुताबिक हमको पता लगी है, जिसमें यह कहा गया है फ्रेंच न्यूज एजेंसी के हवाले से कि मैक्रो को पुतिन ने कहा कि वो कब्जा करना ही मकसद है, यूक्रेन पर पूरी तरीके से कब्जा करना चाहते हैं और यूक्रेन के लिए आने वाले दिन अभी और बुरे होंगे। राष्ट्रपति पुतिन ने यह बात राष्ट्रपति मैक्रो को आज दिन में जो 90 मिनट तक बातचीत हुई थी उसके बाद यह कहा था। बहुत बड़ी खबर है और अगर रूस का रुख इतना ही कड़ा है, इसका मतलब बहुत साफ है कि अभी जो बात दीपक वोरा साहब कह रहे थे कि इसमें वक्त लगेगा। जेड तारड़, अमेरिका का रिएक्शन। फ्रेंच न्यूज एजेंसी ये कह रही है कि पुतिन कह रहे हैं कि अभी और बुरे दिन आने वाले हैं यूक्रेन के, उनका मकसद यूक्रेन पर कब्जा करना है। जेड तारड़। जी, अफसोस की बात है, लेकिन बल्कि हमारे खुद प्रेसिडेंट बाइडेन उन्होंने यही कहा है कई दिन पहले अपने स्पीच में, अपने ऐलान में, कि लग ऐसा ही रहा है कि व्लादिमीर पुतिन पूरा यूक्रेन का कब्जा करना चाहते हैं। और हमने खुद देखा है, आपने भी देखा होगा स्मित जी, कि जब पुतिन ने ऐलान किया कि हमला होने वाला है, उन्होंने ऑर्डर दिया, उन्होंने लाइव टीवी पे अपने बल्कि रिकॉर्डेड टीवी पे उन्होंने यही ऐलान किया कि वो यूक्रेन पर हमला करने वाले हैं। उस दौरान पुतिन ने खुद टीवी पे कहा है कि हम वो नहीं समझते कि यूक्रेन एक आज़ाद देश होना चाहिए और यूक्रेन एक रूस का एक हिस्सा बनना चाहते हैं। तो यही हम अब देख रहे हैं कि जो क्रेमलिन से हम सुन रहे थे पिछले हफ्तों में, आप सरप्राइज्ड हैं या नहीं है? झूठ निकला है ये। नो नहीं, ये अफसोस की बात है, लेकिन ये बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं ऑन द ग्राउंड, जो अब पिछले हफ्तों से हम देख रहे हैं, 1 लाख फौजी वो उन्होंने बिठाए हुए थे सरहद पे, फील्ड अस्पताल बना रहे थे, खून का बंदोबस्त कर रहे थे। दीपक वोरा साहब, एक रिएक्शन में आपका चाहूंगा। ये जो खबर आई है कि रूस कब्जा करना चाहता है यूक्रेन पर, पुतिन ने मैक्रों को बोला है, आप शॉक्ड हैं, सरप्राइज्ड हैं या एक्सपेक्टेड लाइन पे है? अगर ये सच है, हो सकता है भाषा में कुछ दिक्कत आई हो। अगर ये सच है तो ये इस पे विश्वास करना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि पुतिन साहब ये कहेंगे। सर, एक साधारण सी बात है, यूक्रेन पर कब्जा किस लिए करना चाहता है? धरती के लिए? जब 10 घंटे लगते हैं रूस की ईस्टर्न साइड से वेस्टर्न साइड जाने में बाय एयर, भारत में तो 3 घंटे लगते हैं, आप अंदाजा लगा ली। ही डजंट वांट टेरिटरी, बस वो अगर यूक्रेन को हड़प कर लिया तो वो नेटो के बॉर्डर तक पहुंच जाएगा, पोलैंड, रोमानिया आदि इत्यादि के, हंगरी के जरिए। वो नहीं चाहता है, वो एक बफर चाहता है। और जो ये कह रहा है कि बुरे दिन आने वाले हैं, सर, मैं उनकी भाषा समझता हूं। मैंने ओरिजिनल, अगर उन्होंने कुछ कहा नहीं समझा, रूसी भाषा में हमेशा वो कहते हैं कि इफ ज़ेलेंस्की स्टेज तो आपके और खराब दिन आने वाले हैं। शायद ये उनका मतलब। आई एम नॉट डिफेंडिंग पुतिन, हमारे, लेकिन हमको इंतजार करना चाहिए राइट प्लेस का, जो कि, और ये भी हमको नहीं भूलना चाहिए वोरा साहब कि ये फ्रेंच न्यूज एजेंसी ने खबर दी है और फ्रांस कहाँ खड़ा है इस पूरे नए वर्ल्ड ऑर्डर में हमको दिखाई भी देता है, वो किसी से छुपा भी नहीं है। दीपक वोरा साहब, जेड तारड़ साहब, आप दोनों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन एक क्विक रिएक्शन मैं दीपिका का जरूर लेना चाहूंगा। दीपिका मेरे साथ बनी हुई हैं शुरू से। दीपिका, अच्छी खबर नहीं है, अगर ये खबर ठीक है
जो पुतिन साहब ने कहा कि हम और बुरे दिन आने वाले हैं? सर, बुरे दिन तो यहाँ के यूक्रेनियंस के ऑलरेडी चल ही रहे हैं। इतना अटैक ऑल ऑफ सडन कंट्री पे। सर 23rd तक हम लोग नॉर्मल क्लासेस जा रहे थे, 24th को एकदम ऑल ऑफ सडन अटैक हो गया। यहाँ के लोग हमें बोल रहे थे कुछ नहीं होगा, कोई वॉर नहीं। हमें यूनिवर्सिटीज ने भी कहा कोई वॉर नहीं, आप लोग रेगुलर क्लासेस आए। इसीलिए हमने जो हमारे से 2 महीने बचते हैं सर ग्रेजुएशन के। मैं 6th ईयर की स्टूडेंट हूँ सर, 2 महीने में मैं ग्रेजुएट होने वाली थी सर। अब सब कुछ हिम्मत रखिए दीपिका, हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, कोई रास्ता जरूर निकलेगा। आपका पॉजिटिव माइंडसेट में रहना बहुत जरूरी है दीपिका। ऐसे अगर हिम्मत तोड़ेंगे, हिम्मत खोएंगे तो बहुत आसान है इस लड़ाई को खो देना। अभी लड़ना है हमको, हम सब आपके साथ हैं, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। सरकार कोशिश कर रही है, भरपूर कोशिश कर रही है, हज़ारों आपके साथी निकल कर आए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कल सुबह तक, हिंदुस्तान की कल सुबह तक आपके पास भी वो अच्छी खबर होगी जब आप सुरक्षित जगह पर पहुंच चुके होंगे। शुक्रिया दीपिका, ऑल द बेस्ट। एंड हम सब की पूरी कोशिश है कि आप तमाम बच्चे, एक एक बच्चा सुरक्षित रूस के रास्ते निकलकर हिंदुस्तान तक जरूर पहुंचे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।